नमस्कार, आप देख रहे थे बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए नए नए चेहरों की भी तलाश शुरू हो चुकी है। बता दें कि बीजेपी की तरफ से दो बड़े ऐसे चेहरे सामने आ रहे हैं जो बिहार के दो बड़े नेता हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को मोदी सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। इसके साथ ही राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा शुरू हो गई है कि कथित तौर पर दुनिया के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष आखिर कौन होगा। बीजेपी अध्यक्ष के रूप में कई नामों की चर्चा सामने आ रही है। गौर करने वाली बात यह है कि इस बार जिन नामों की चर्चा हो रही है उसमें दो का बिहार से कनेक्शन है। यहाँ याद दिला दें कि बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा भले ही मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई और शुरुआती राजनीति सफर पटना में ही हुई है। जेपी नड्डा पटना के फेमस वाणिज्य महाविद्यालय के स्टूडेंट रह चुके हैं। बता दें कि राजनीतिक गलियारों में बीजेपी अध्यक्ष के रूप में कई नामों की चर्चा हो रही है। इन चर्चाओं में से एक नाम चौंकाने वाला है, वह है पूर्वी चंपारण के सांसद राधा मोहन सिंह। कई मीडिया संस्थान सूत्रों के हवाले से खबर चला है कि राधा मोहन सिंह को बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसके पीछे कई वजह भी बताए जा रहे हैं। दरअसल इस बार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बनी एनडीए सरकार में बिहार से 8 मंत्री गए हैं, लेकिन इससे राजपूत समाज से एक भी मंत्री नहीं है। इस बात को लेकर बिहार के राजपूत समाज में काफ़ी नाराजगी है। इसके अलावा इस बार के लोकसभा चुनाव में भी देश भर में राजपूत समाज बीजेपी के प्रति नाराजगी भी दिखा चुकी है। माना जा रहा है कि राजपूत समाज की नाराजगी का नुकसान बीजेपी को उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात जैसे राज्यों में भी हो चुका है। ऐसे में बीजेपी राधा मोहन सिंह को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर इस नाराजगी को दूर कर सकती है। आपको बता दें कि राधा मोहन सिंह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खांटी नेता माने जाते हैं। वह नरेंद्र मोदी की 2014 वाली सरकार में देश में कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। बिहार में राधा मोहन सिंह की पहचान एक जमीनी नेता की तरह है। साथ ही यह संगठन के स्तर पर नीतियां बनाने में माहिर माने जाते हैं। बता दें कि संगठन के विस्तार और उसे संचालित करने में राधा मोहन सिंह की महारत मानी जाती है। पार्टी के छोटे कार्यकर्ताओं तक उनकी पहुंच और सामंजस्य बनाकर टीम का संचालन करना उनके फेवर में जा सकता है। बता दें कि बीजेपी की अध्यक्ष के रेस में बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े का भी नाम खूब चर्चा में है। विनोद तावड़े भी अच्छे संगठनकर्ता माने जाते हैं। इस वक्त बिहार बीजेपी के प्रभारी भी है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में विनोद तावड़े की अगुवाई में एनडीए अपेक्षा अनुरूप बिहार में इंडिया गठबंधन का जिस तरह से उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ है, उस मामले बिहार में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन भी किया है। आरजेडी के तेजस्वी यादव के जबरदस्त प्रचार अभियान के बाद भी बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी और हम ने मिलकर 30 सीटें जीती है। अगर विनोद तावड़े बीजेपी अध्यक्ष बनते हैं तो माना जाएगा कि बिहार से जुड़े मराठी नेता को भी यह जिम्मेदारी मिल सकती है। वही बीजेपी अध्यक्ष पद की रेस में मध्य प्रदेश के आदिवासी नेता फंगन सिंह कुलस्ते, हिमाचल प्रदेश के युवा कद्दावर सांसद अनुराग ठाकुर, यूपी प्रभारी के तौर पर विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन कर चुके सुनील बंसल जैसे नाम की भी खूब चर्चा है। इसके अलावा पार्टी में यह भी चर्चा है कि बीजेपी दक्षिण भारत में विस्तार के मिशन पर है। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दक्षिण भारत के राज्यों में प्रदर्शन सुधारने के लिए काफ़ी जोर लगाया, लेकिन खास फायदा नहीं हुआ। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी अपने नए अध्यक्ष की जिम्मेदारी दक्षिण भारत के किसी नेता को सौंप सकती है। हालांकि देखना होगा कि बीजेपी और संघ मिलकर अध्यक्ष पद के लिए किस नेता के नाम पर मुहर लगाती है। बता दें कि 2019 में जेपी नड्डा को बीजेपी ने कार्यकारी अध्यक्ष का पद सौंपा और जनवरी 2020 में अमित शाह के केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में नियुक्त होने के बाद उन्हें पूर्ण रूप से पार्टी अध्यक्ष बना दिया गया। बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी में समाप्त हो गया था। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव की देखरेख के लिए 6 महीने का विस्तार दिया गया था। उनका कार्यकाल जून में समाप्त हो रहा है। बता दें कि 63 वर्षीय जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। वह 1991 में बीजेपी की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने और उन्होंने बीजेपी में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर भी सेवाएं दी। कई राज्यों में पार्टी के चुनाव अभियान का नेतृत्व किया गया। अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश में
भाजपा सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। बता दें कि नड्डा 2012 में राज्यसभा के लिए भी चुने गए और 2014 में अमित शाह के पार्टी अध्यक्ष बनने पर उन्हें बीजेपी संसदीय बोर्ड का सदस्य भी बनाया गया था। अब देखिए, बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रही है। विनोद तावड़े और राधा मोहन सिंह का नाम बिहार से खूब चर्चा में है। तो देखिए कौन अध्यक्ष बनता है। तो ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे द बिहार टॉप।